बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, लेसन 8। टॉपिक है हमारा कैसे पढ़ने का तरीका। इसका है पार्ट 2 और आज लेसन 8 भी पूरा हो जाएगा। यदि 2-2.5 साल के बच्चों का गहन अवलोकन किया जाए तो कहा जा सकता है कि विद्यालय आने के पूर्व बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग करना बखूबी जानते हैं। वे अपना पसंद नापसंद, खेल खिलौने, माता पिता, भाई बहनों, चीज़ों, घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। इतना ही नहीं, वे आभाषिक संकेतों को भी समझने और उनके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं। अपनी मनपसंद चीज़ न मिलने पर वे प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं और उसे प्राप्त करने के पक्ष में अपना तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। चूँकि बच्चे अच्छी खासी विकसित भाषिक व्यवस्था तय की जानी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चों को इस प्रकार के साक्षर बनाना है कि बच्चा समझने के साथ पढ़ने व लिखने की क्षमता हासिल कर सके। साथ ही विद्यार्थियों में विनम्रता व नम्रता की क्षमता विकसित करना जरूरी है ताकि वे सभी प्रकार की स्थितियों में सहिष्णुता व आत्मसम्मान के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर सकें। भाषा सिखाने के उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चे अक्षरों को जोड़कर नहीं बल्कि समझकर पढ़ें, अपने आसपास मौजूद लिखित सामग्री से अर्थ ग्रहण कर सकें, पढ़ने की प्रक्रिया को अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकें और लिखने का प्रयास कर सकें तथा तथ्य भी आपके अनुभव जगत का हिस्सा रहा होगा कि 2-2.5 साल के बच्चे अपने संपर्क में आने वाली चीज़ों को पहचानने की क्षमता रखते हैं। बाजार में या अपनी गली में या आसपास की दुकानों में लगी ढेर सारी चीज़ों में से अपनी पसंद से बिस्कुट के पैकेट को झट से पहचान कर कहता है, पार्ले जी। किसने उसे पढ़ाया, सिखाया कि यह पार्ले जी है, गुड डे नहीं। बच्चा पार्ले जी का न तो पहचानता है और न ही की मात्रा, जय ई की मात्रा। फिर बच्चा कैसे पढ़ लेता है। इतना ही नहीं, वह अंकल, चिप्स, कुरकुरे, टॉफी, माजा, मैंगी आदि को भी पहचान कर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उनका नाम लेता है। यह कैसे संभव होता है कि बच्चा वर्णमाला जाने बिना बच्चे कई तरह के चॉकलेट्स, आइसक्रीम में से अपनी पसंद की चॉकलेट या आइसक्रीम को भी पहचान लेता है। कैसे एक बच्चा अपनी पसंद की किताब को चुन लेता है और उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। प्रारंभिक साक्षरता यानी शुरुआती पढ़ना लिखना, जो कक्षा 1 और 2 में पढ़ना लिखना सिखाने की प्रक्रिया से संबंध है, इन्हीं मुद्दों पर गहराई से विमर्श करती है। प्राय हमारी कक्षा में पढ़ने लिखने की प्रक्रिया का आगाज वर्णमाला से होता है। हमें लगता है कि बच्चे को एक बार वर्णमाला आ जाए तो वह पढ़ना लिखना सीख जाएगा, लेकिन क कबूतर वाला उदाहरण यह ताकीद करता है कि वर्णमाला पद्धति के अनेक खतरे हैं। वर्णमाला पद्धति के समर्थन में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पहले बच्चे वर्ण पहचानेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, फिर उन वर्णों से बनने वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाएंगे। इसके बाद वे वाक्य पढ़ना सीख लेंगे। केवल वर्णों या अक्षरों या शब्दों को पहचान कर उन्हें उच्चारित करना पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो समझना है। हम कई बार बच्चों से कहते हैं कि यह कहानी पढ़ो और बताना कि क्या समझ आया। जब हम कहानी पढ़कर समझने की बात करते हैं तो दरअसल हम लिखे हुए को उच्चारित करने को महत्व नहीं दे रहे, बल्कि पढ़कर जो अर्थ बच्चे ने ग्रहण किया है उसे महत्व दे रहे हैं। अब एक बार और नीचे दिए गए अक्षरों को पढ़िए। क, ल, से, आ, मैं, ए, र, ए, ग, र, ए, क, ब, ई, ल, ई, आ, ई, से, आ, ई, सौ, र, सा, रा, दू, द, प, ई, ग, ई। भले ये अक्षर अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन आपकी आंखें इन्हें तुरंत सही रूप जोड़ते हुए स्वयं ही पढ़ लेंगी। कल शाम मेरे घर बिल्ली आई और सारा दूध पी गई। इन अक्षरों को पढ़ते समय आपकी दृष्टि क्या हर अक्षर पर टिकी थी? नहीं, एक दृष्टि में अनेक शब्द स्वतः ही आ गए होंगे। इतना ही नहीं, बिल्ली के बाद वाला शब्द आ भले ही अगली पंक्ति में लिखा है, लेकिन आपके भाषा प्रयोग संबंधी पूर्व अनुभवों ने स्वतः ही आई शब्द का अनुमान लगा लिया होगा। क्योंकि संदर्भ बिल्ली का है, इसलिए आपको दूध पी गई पढ़ने में भी अपने पूर्व अनुभवों को मदद मिलेगी, क्योंकि हम बचपन से ही बिल्ली और दूध के बीच संबंध जोड़ते आए हैं। इस चर्चा में इतना तो तय है कि बच्चे ए, गे, के, खे, गे, पे, ते, ले आदि रट भी ले या बोर्ड से उतारकर अपनी कॉपी में लिख भी ले तो यह रटा हुआ किस अन्य लिखित या छपी सामग्री को पढ़ने में शायद ही मदद करे। एक बात और है जो कई शिक्षकों अभिभावकों को ठीक लगती है, वह यह कि शुरू में बच्चों को बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ने लिखने को दें। लेकिन क्या आपने सोचा कि 2.5-3 साल का बच्चा जब बोलता है
तो क्या सिर्फ बिना मात्रा वाले शब्द बोलता है? क्या उसके बोलने में क्रम में पहले बिना मात्रा वाले शब्द, दो अक्षर वाले शब्द, फिर बिना मात्रा वाले अक्षर वाले शब्द, उसके बाद मात्रा वाले दो अक्षर वाले शब्द और इसी प्रकार और अधिक अक्षर वाले शब्द और अधिक मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग होता है? नहीं, न बच्चे जब बोलते हैं तो उसके लिए कही जाने वाली बात महत्वपूर्ण होती है। अक्षरों की संख्या नहीं और नहीं मात्रा। जब बच्चा कहता है मैं 2 चॉकलेट लूँगी, तो इस 4 अक्षरों वाले शब्द भी हैं, इसमें 4 अक्षर वाले शब्द भी हैं और विभिन्न मात्रा वाले भी। उसके द्वारा कहे गए वाक्य की संरचना भी व्याकरण सम्मत है। यहाँ कहा गया वाक्य सार्थक है, उसका एक संदर्भ है। आपको बच्चों की बातचीत से ऐसे अनेक साक्ष्य मिल जाएंगे जहाँ अक्षरों की संख्या और मात्रा का नियंत्रण नजर नहीं आएगा। फिर पढ़ने की शुरुआत एक ऐसे तरीके से क्यों की जाती है जिसमें न तो संदर्भ होता है और न परिणामतः न ही अर्थ। दरअसल हम बच्चों की भाषा की सीखने की क्षमताओं में विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। जब तक के उदाहरणों में इतना तो ज्ञात हो ही गया है होगा कि बच्चे स्वभावतः भाषा अर्जित करते हैं, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को आत्मसात कर लेते हैं। उन्हें कोई सिखाता नहीं है, बल्कि जब हम उन्हें भाषा सिखाने के नाम पर व्याकरण पढ़ाना शुरू करते हैं तो एक प्रकार से उनकी क्षमताओं की अनदेखी कर रहे होते हैं और भाषा की कक्षा को बोझिल। जिस तेजी से एक सामान्य शिशु में 3 साल तक की उम्र में ही केवल एक भाषा में नहीं बल्कि एक से अधिक भाषाओं में भाषित क्षमता हासिल कर लेता है, तो उससे यही निकलता है कि संभवतः अपने साथ भाषा क्षमता लिए ही जन्म लेता है। यह बड़ी सोचनीय है कि हमारे शिक्षा योजनाकार व भाषा योजनाकार बच्चे में अंतर्निहित इतनी महत्वपूर्ण संभावना को नजरअंदाज करते आए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पढ़ता है क्या? पढ़ने का अर्थ है लिपि चिन्हों की पहचान करना, अक्षरों को पहचानते हुए जोड़ जोड़ कर उच्चारण करना, प्रभावपूर्ण तरीके से शब्दों वाक्यों को पढ़ लेना, लिखित सामग्री से अपने लिए कोई अर्थ निर्मित कर पाना, छपी या लिखित सामग्री को किसी संदर्भ में अथवा अपने अनुभवों के साथ जोड़ देना, जो पढ़ा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया या टिप्पणी दर्ज करना, शब्द अथवा अक्षर वाक्य के शुरू के हिस्से को देखकर शेष अंश के बारे में अनुमान लगाकर पढ़ना। यदि हम इन बिंदुओं को अलग अलग रूप में देखेंगे तो पढ़ना के बारे में पूर्ण रूप से कुछ नहीं कर पाएंगे या पढ़ना को न्यायोचित तरीके से परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। दरअसल पढ़ने की प्रक्रिया में अनेक कुशलताएं शामिल हैं, जैसे अक्षर ध्वनि संबंध बना पाना, भाषा विशेष की संरचना, विशेषताओं को पकड़ पाना, संदर्भ में अपने पूर्ण अनुभवों के आधार पर मुद्रित सामग्री से अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने की इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण है यह अर्थ है। इस प्रकार पढ़ना है, समझना है। आज ये लेसन 8 पूरा हो चुका है। कल नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।